वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 22 है और लेक्चर नंबर भी 22 है। बात करते हैं सबसे पहले हमारी आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्क के बारे में। बहुत से लोगों ने ये नाम पहली दफ़ा सुना होगा, आज तक आपको किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आर्क होता क्या है, कैसा होता है, इससे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और ये किस सिचुएशन में हमें काम आता है, कहाँ से हमें ये निकालता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हज़ारों क्वेश्चन आपके जहन में हैं उनको क्लियर करते हैं। ओके, तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी एम एन और डब्ल्यू के ऊपर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी वो। ठीक है, एम एन डब्ल्यू मार्केट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्लियर करती है। तो जिसने वो नहीं देखी हुई जाकर देख सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स की सीरीज़ में उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको क्या, सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बता ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रहा हूँ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है। ओके, तो अब बात करते हैं आर्क। ये जो आर्क है ये हमारा आता है बैंडेड की सीरीज में। ठीक है, ओके, आर्क जो हमारा है वो हमारा आता है बैंडेड की सीरीज में। ठीक है, उसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी वो चीज़ है बैंडेड में वो है आर्क। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, ये कैसा होता है और कैसे मार्केट में हमारे काम आता है और हम इसमें किस तरह ट्रेड ले सकते हैं। तो चलें जी, अपना टॉपिक स्टार्ट करें। ज़्यादा बातें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फिर से मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। चलें, आर्क। ओके, आर्क और सी। ठीक है, आर्क ये कैसा होता है और हम इस पे कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है और मुझे ये बड़ा पसंद है। ठीक है, इस पे हम क्या मज़े की ट्रेड लेते हैं यार। चलें, आर्क। ठीक है, ये सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ना शक्ल के बारे में बताता हूँ, ये कैसा होता है। ठीक है, ये तब बनता है जब मार्केट बैंड हुई होती है। ठीक है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। सामने मैंने चार्ट पैटर्न आपको बताए हैं कि जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं और हमें छोटा देखने को पड़ते हैं। समटाइम ये जो आर्क है ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और छोटा भी हो सकता है। ये दोनों सिचुएशन में हमारे काम आता है। तो आपको पहले मैं इसकी शेप के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसकी शेप कैसे होती है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट है। ठीक है, ऐसे मार्केट ने इस तरह जा रही है। ओके, मार्केट ऐसे करते हुए ऊपर जा रही है और साथ में वो थोड़ी सी बेंड होती जा रही है। ठीक है, इस तरह जैसे आपको एक कप नज़र आता है ना, इस तरह मार्केट बेंड होती जा रही है। ओके, ये दोनों शेप में होती है, अप साइड भी होती है और डाउन साइड भी होती है। ठीक है, इस तरह समझ आ गई आपको। थोड़ा सा और बड़ा ना करें इसको यार, ऐसे। ओके, मार्केट ने क्या किया है, ऐसे आई है। ठीक है, जैसे हमारा एक कप बना होता है उस तरह से मार्केट नीचे आ रही है। ओके, कप नहीं कह सकते आप इसे, कोई भी ऐसा एक गोल बर्तन कह सकते हैं। मार्केट ऐसे चलती जा रही है और मार्केट साथ में थोड़ी सी बेंड होती जा रही है, अपनी जो सप्लाई डिमांड है उसको कम ज़्यादा करती जा रही है। इस तरह मार्केट उसमें बनी होती है। ठीक है, ये होती है इसकी पहली शेप। अंडरस्टैंड, ये आर की पहली शेप होती है। ओके, अब बात करते हैं इसकी सेकंड शेप के बारे में कि सेकंड शेप इसकी कैसे होती है। सेकंड, ओके जी, इस तरह ऐसे मार्केट आई है। ठीक है, मार्केट हमारा जो नीचे वाली चीज़ है सप्लाई है जो अपनी डाउन ट्रेंड है उसको बढ़ाती जा रही है स्टार्टिंग में, और जो अपना टॉप है उसको सेम रखते जा रही है ऐसे। ठीक है, इस तरह फिर उसने क्या किया, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बैंड होना स्टार्ट होगी। ओके, ये ऐसे भी हो सकती है। ओके, इसमें जो टॉप है वो सेम भी हो सकता है इसका, ऐसे। ओके, और जो बॉटम है वो कर्व होता है, सिंपल एज दैट, ऐसे।
ऐसे मार्केट कर्व हुई होती है। ओके, इसमें भी मार्केट ऐसे कर्व हुई होती है। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी लेके जाऊंगा, उसमें भी जाकर आपको समझाऊंगा। समझ आ गया आपको? ऐसे मार्केट हुई होती है। सम टाइम ये बड़ा होता है, सम टाइम ये छोटा भी होता है। अब बात करते हैं कि इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे जा रही है। ओके, इससे पहले मार्केट ने ऐसे गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे इस तरह जाकर उसने क्या किया, यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया हमारा एक कर्व इस तरह। जस्ट वेट एंड वॉच। ऐसे मिस हो रहा है थोड़ा सा, लाइक गैप आ रहा है मार्केट में, तो गैप भी आ सकता है ना। तो इस तरह इसने क्या किया, कर्व बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये आपने ये नहीं समझना कि इसमें ऐसा गैप होगा, हर एक में ऐसा गैप नहीं होता। ठीक है, ये तो वैसे ही थोड़ा वो कीबोर्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। अब हमें लगाना है इस तरह एक कर्व। ठीक है, इसको लगाने का आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। ये क्या हो गया है? ओके, ऐसे हमने कनेक्ट करते जाना है इसको इस तरह। ऐसे ये कर्व बनता जाता है। ठीक है, ये दोनों साइड कर्व हुआ होता है इस तरह। ये कर्व बन जाएगा। ठीक है, आर्क बन जाएगा। ठीक है, कर्व मार्केट में आता है, बैंडेड मार्केट में, तो इसको मैंने आर्क का नेम दिया हुआ है। ऐसे हम आर्क लगा लेंगे। जैसे हम इसमें कोई भी अपना एक बर्तन कह सकते हैं, इस शेप का होता है। अब अगर जब ये इस जगह पे आएगा, ठीक है, ये हमारा आर्क इसी, ठीक है, इसकी शेप एक प्रॉपर होगी, ये शेप से बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपको चार्ट पे जाकर समझाता हूँ। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये हमें ट्रेडिंग व्यू ने भी दिया होता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे जैसे ये बाहर आएगा, ठीक है, नीचे की तरफ रेड कैंडल बनाएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये हमारे आर को ब्रेक करेगा, हमें इससे पीछे जितनी भी डिमांड आई होगी या सप्लाई आई होगी, जो भी होगी, इससे पहले जितनी भी ग्रीन कैंडल्स या रेड कैंडल्स आई होंगी, हमें वो सारी रेड कैंडल को लेना है और उसको लगा देना है इस जगह पे ऐसे। ठीक है, ऐसे हमने लगा देना है और मार्केट इसका 50% या 100% तय करेगी। ये 100%, फिर से 100%, सॉरी 95% ये होता ही होता है। ठीक है, ऐसे मार्केट डाउन आएगी, चाहे वो इसके 50% तक आए या फिर 100% पे आए, वो फिर हमें बुलिश पैटर्न से पता चलेगा कि मार्केट और नीचे आएगी या फिर नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम ऐसे मार्केट नीचे आएगी, यहाँ से हमें डाउन की ट्रेड मिल जाएगी। ओके, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से ऐसे जाती है। ओके, मार्केट ऐसे आती है। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह। ओके, ऐसे, और यहाँ पे हमारा कर्व बनाना स्टार्ट कर देती है। ओके, ऐसे मार्केट कर्व बनाना स्टार्ट कर देती है। मैंने आपको पहले बोला ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ऐसे मार्केट एक कर्व बना देती है इस तरह। ओके, ऐसे। अब अगर ये बाय साइड की तरफ ट्रेड करेगी, ठीक है, ब्रेक करेगी, तो इसकी ये जो पीछे वाली डिमांड होगी, हम ये सारी डिमांड लेंगे इतनी। ओके, ये इसकी सारी डिमांड हम उठा लेंगे, इतनी डिमांड, और इसको ऊपर की तरफ लगा देंगे ऐसे। अगर ये बाई साइड नहीं ब्रेक होती, ये क्या करती है, ये ऐसे जाती है। ओके, ये हो जाती है यहाँ से डाउन साइड की तरफ। ये हमारा आर्क थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको आप अपनी तरफ से मैनेज कर लें। ये लें जी, हमने खुद ही कर लिया, आप ना करें ऐसे। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये यहाँ से नीचे की तरफ आई होती है ये हिस्सा। ओके, हमने ये हिस्सा उठा के सिंपल एज डैट यहाँ पे लगा देना है। ये समझ सकता हूँ मैं, थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं जितना आसान हो सके उतना आसान समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट कर देना, मैं अगेन आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे। तो हमें इससे पहले जो जितना भी हिस्सा होगा, चाहे वो सप्लाई है वो लेंगे, चाहे वो डिमांड है वो लेंगे। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से हम इसको कैसे एक्यूरेट तरीके से लगा सकते हैं और एक्यूरेट तरीके से इस पे ट्रेड भी चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपना ट्रेडिंग भी ओपन करता हूँ और वहाँ जाकर आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, आपके सामने चार्ट ओपन हो चुका है। आप चार्ट पे जाते हैं और ये सबसे पहले बात, बाद में ना मुझसे कोई पूछे कि ये किस टाइम फ्रेम पे काम करता है, क्या ये क्रिप्टो में काम करता है, फॉरेक्स में करता है, भाई ये हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। और जहाँ पे कैंडल बनी हो वहाँ पे
तो ये काम ही वहाँ पे करता है। चलें जी, ओपन करते ही यहाँ पे देखिए आप एक चीज़, ये बिल्कुल छोटा सा बना हुआ है। ओके, ये चीज़ देखिए आप, ठीक है। जो चीज़ समझाने में होती है वो रियल लाइफ में नहीं होती यार। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मार्केट ऐसे करती है। ओके, यहाँ पे हमारा क्या बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, ऐसे बैंड किया है, ठीक है, पहले, देन फिर आगे जाकर भी खुद को बैंड कर लिया है। अब ये आर्क हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें सिंपल यहाँ पे आना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो नंबर 5 पे होता है उस पर, ठीक है। आप अभी तो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। सिंपल एज डैट हमें शेप्स पे आना है, ठीक है। शेप्स पे आके यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा लिखा हुआ है एक आर्क, ये चीज़, ये हमारा आर्क होता है। हमने क्या करना है, जहाँ से आर्क स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेना है, और जहाँ पे हमारा आर्क ख़त्म हो रहा है उस जगह पे इसको ले जाना है, ऐसे ले के देन फिर ये चीज़ हमने लगा लेनी है। थोड़ा सा 19-20 का हो सकता है, लाइक ये इसको ऐसे और इसको हम लगा सकते हैं ऐसे। ये हमारा एक एक्यूरेट तरीके से आर्क दिख गया, ठीक है। अब आर्क मैंने आपको बोला क्या काम करता है, आर्क से पहले जितनी भी डिमांड आई होगी अगर वो सेल साइड की तरफ उसको ब्रेक करेगा तो हमें डाउन की ट्रेड लेनी है। हम क्या करेंगे, आर्क से पहले वाली सारी डिमांड लेंगे, ठीक है, यहाँ तक, और इसको मैं लगा दूंगा इस जगह तक, सिंपल, ठीक है। तो आप दे सकते हैं यहाँ से हमने क्या करना था, यहाँ से हमने लगानी थी एक सेल साइड की ट्रेड, इस जगह से रख कर यहाँ से हमने सेल साइड की एक ट्रेड लगानी थी। जो हमारा स्टॉप लॉस रखना था वो हमने लास्ट कैंडल तक रखना था, और जहाँ तक हमारी वो लाइन आनी थी वहाँ तक हमने रख देना था। यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया हुआ है, वो आपको बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग से पता चल जाएगा कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे चल सकते हैं। समझ आ गई आपको आर्क के बारे में, और भी बहुत सारे आर्क आपको दिखेंगे, ठीक है। मैं लेके चलता हूँ और वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ। एक ऐसा भी आर्क हमारे साथ हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे बाय साइड की तरफ। ओके, यहाँ पे मार्केट में गैप आया हुआ है क्योंकि गोल्ड की मार्केट में अक्सर गैप आ जाता है, और ये हमारा ऐसे, ठीक है। इसको मैं सही एक्यूरेट तरीके से लगा के आपको बताता हूँ। तो जो लोग प्रो हो जाते हैं ना, ठीक है, वो बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे तो खैर पता है ना, तो मैं इसलिए इसको आसानी से यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये हमारा एक आर्क बना हुआ है आपके सामने। हमने क्या करना है, इससे पहले वाली जितनी भी डिमांड होगी उसको लेना है, और उसकी डिमांड को इससे बाय में लगा देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें एक छोटी सी बाय की ट्रेड मिल जाएगी। जैसे ही इसको ब्रेक किया हम यहाँ पे लगाएंगे, और जो हमारा यहाँ तक हम टीपी रखेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हमारी इसकी लास्ट कैंडल होगी, ये वाली कैंडल, ठीक है। बिल्कुल ईजी है। ओके, ये आपको कोई भी नहीं समझाएगा, समझ आ गई। ये हमारा एक आर्क टाइप स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा मार्केट में बनते हैं। किसी भी आप बोलो कि किसी भी पेयर में, ज़रूरी नहीं है इसमें बने। चले मैं आपको लेके चलता हूँ क्रिप्टो में, ठीक है। क्रिप्टो की करेंसी है ये डॉज, बड़ी फेमस है, इस पे हमें लेके चलते हैं और इस पे आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए एक आर्क, जस्ट वेट एंड वॉच, वी वांट आर्क, ठीक है जी। यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें, इस जगह पे आप देखें कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ऐसे, ठीक है। ओके, और उसके बाद ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, आपने वही शेप यूज़ करनी है जो मैंने आपको बताई है कि हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। मैं बस, मुझे लगा लगा के एक अंदाज़ा हो गया, वो एक कंफर्मेशन मिल गई हुई है कि ये ऐसे लगानी है, तो इसलिए मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। जब आप स्टार्टिंग में हो तो आपने पहले वो चीज़ यूज़ करनी है, फिर बाद में आप चाहें तो जो मर्ज़ी यूज़ करें, ठीक है। ये कैंडल ने इसको कर दिया ब्रेक। ओके, इस कैंडल ने हमें क्या करना है, आर्क से पहले वाली जो डिमांड है उसको लेनी है, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी बना होता है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टार्टिंग में पहले इतनी लेनी है, ठीक है, जहाँ तक हमारे रेड कैंडल स्टार्टिंग हुई है वहाँ से लेनी है, और इसको बाद में लगा देना है इतनी। जब यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न ना मिले हम फिर फुल भी ले सकते हैं, तो आपने स्टार्टिंग में ऐसे ही लेनी है, ठीक है। तो अगर फुल लेना चाहे तो फुल भी ले सकते हैं, डोंट वरी, हम फुल भी लेंगे, फिर उसको लगाने का अलग तरीका होगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको आर का यूज़ बता रहा हूँ, अभी मैं आपको सप्लाई डिमांड का यूज़ नहीं बता रहा। तो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, ठीक है, इस जगह से, ये देखें, और इस जगह से भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे ये बनता है इस जगह से है, ये आपको थोड़ी सी इशू देगा, लेकिन डोंट वरी, ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ऐसे मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ से हमें एक सेल साइड की ट्रेड मिलती है, इस जगह से जैसे ब्रेक किया मैंने सेल की ट्रेड लगाई, और
जो लास्ट कैंडल थी वहाँ तक मैंने अपना रखा स्टॉप लॉस, और जो मेरा टीपी था वो था मेरा बॉक्स। सिंपल, कितना आसान है यार, ये सिर्फ हमने ट्रेडिंग को मुश्किल बनाया हुआ है, ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल था इसलिए मैंने कहा इस पे समझा देता हूँ। एक और आर्क, बहुत ज़्यादा ये मार्केट में देखने को मिलते हैं और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ऐसे, और इस जगह से हमारा हो गया ये वाला एक आर्क ऐसे। ओके, सिंपल आर्क आ गया। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें आर्क से पहले जितनी भी डिमांड आई हुई है वो सारी डिमांड उठानी है। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड हमने उठा लेनी है, ये सारी डिमांड। ठीक है, जो ग्रीन साइड होती है उसको मैं डिमांड बोलता हूँ। इतना एरिया उठाना है और जहाँ से आर्क ब्रेक हुआ है वहाँ पे हमें लगा देना है, और इतना इसका 50% और 100% हमने रख लेना है। और बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग आपने ज़रूर याद रखनी है, जहाँ पे हमें वो मिले। ठीक है, वहाँ पे हमें ट्रेड को क्लोज कर देंगे। इस कैंडल ने ब्रेक किया ना, इस कैंडल के ब्रेकआउट पे डाउन की ट्रेड, और जो मेरा स्टॉप लॉस था वो था इस जगह पे, और जो मेरा टीपी था वो था इसका फुल, और इसका 50 और 100% आपने देख लेना। 50 और 100 जो मैं बोल रहा हूँ वो इस कैंडल का 50% होता है। ठीक है, फिर आपने चाहे 50 लेना है चाहे 100 लेना है, वो आप पे डिपेंड है। वैसे तो ज़्यादातर ये 100 ही आता है। तो आप देखें, सिंपल, जैसे ही ये ब्रेक हुआ है, ओके, इस कैंडल से जैसे ही ये ब्रेक हुआ है इस कैंडल से, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, एक दफ़ा भी इसको रीटेस्ट नहीं किया। एक और बात, इसमें रीटेस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, रीटेस्ट मार्केट बहुत काम करती है इसमें। दे सकते हैं कितनी आसानी से, कितने मिला है हमें, बिल्कुल एक, ये पढ़े, ये पढ़े, 23, 1:23 हमें मिल रहा है इसमें। ठीक है, नॉर्मल ट्रेड नहीं, 1:23, एक हम इसको वजीर ट्रेड बोलते हैं। ओके, तो इतना आसानी से, क्यों यार, कौन लोग कहते हैं ट्रेडिंग मुश्किल है। तो ठीक है यार, अभी के लिए मैं आपको इतने बता सकता हूँ। ये मुश्किल था तो मैंने इसलिए कहा कि चलें ये चीज़ का पता होना हमें ज़रूरी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप पेड में मुझसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी कि कैसे आप पेड में क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी मुतालिक, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे भी अब मैंने ट्रेडिंग का बैच स्टार्ट करने लगा हूँ, मे बी बैच 3 है, तो आपको वहाँ से उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें आपको मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।